डॉक्टर अरुण कुमार तिवारी जी, स्वागत है आपका विद्यालय परिवार में, विद्यालय प्रांगण में। का भी स्वागत करते हुए आज के कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर विनोद शुक्ला जी का भी प्रधानाचार्य जी माला पहना करके सभागार में स्वागत करते हैं। और चारू मेर हुई मिलाट थे आया मारा पावना के स्वागत करा फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई घटा फनियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे कांग्रेस के इस जिला स्तरीय आयोजन में हम आइंस्टीन पब्लिक स्कूल प्रतापगढ़ के इस सभा कक्ष में आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस एक ऐसा मंच है जो विगत 30 वर्षों से देश में बच्चों के बीच वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास कर रहा है। यह बच्चों में एक ऐसा उत्साह विकसित करता है। बच्चे जब इस मंच पर आते हैं और आगे बढ़ते हैं तो वह अपने जीवन में उच्च आदर्शों और बाद में सक्रियता बढ़ी, सूचना भी मिली और कम समय में ही इस विद्यालय हम चाहेंगे कि वह आगे भी जाए। तो यह जो मंच है
बच्चों में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अभी आपके सामने नृत्य प्रस्तुत किया गया, तो इस नृत्य में हम कई तरह से चीजें देख सकते हैं, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम देखें तो इसमें एक सबसे बड़ा गुण जो विद्यार्थी में विकसित होना चाहिए वह है एकाग्रता। वह छात्र उस धुन के प्रति एकाग्र थी। जब जब उसका जो भी टून चल रहा है उस पर हमें क्या करना चाहिए, वह एकाग्रता का विकास इस नृत्य की परंपरा से यहाँ विकसित हो रहा है। यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण। इस तरह से जब हम हमारा बाल विज्ञान कांग्रेस जो डॉक्टर विनोद शुक्ल जी के नेतृत्व में दिनों दिन बढ़ रहा है, क्योंकि विगत 25-26 वर्षों से तो मैं स्वयं देख रहा हूँ कि वो प्रतापगढ़ जनपद के ग्रामीण अंचलों में भी विज्ञान की अलख जगाने के लिए जगह जगह विज्ञान के कार्यक्रम आयोजित करते हैं, और उसमें बच्चों की सहभागिता और उनकी संख्या देखकर मुझे ये लगता है कि विभिन्न विद्यालयों के प्रबंधकों, उनके शिक्षकों, क्योंकि शिक्षकों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर देने से विद्यालय नहीं चल जाता, बल्कि उस संस्थान को चलाने में शिक्षकों की, प्राचार्य की और उस संस्थान के बच्चों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तभी वो साकार रूप ले पाता। मैं आज इस आइंस्टीन पब्लिक स्कूल में इन बच्चों को देखकर, और मेरे सामने 2 उदाहरण प्रस्तुत किए गए जिसको देखकर मेरा मन इतना आह्लादित हुआ। मैं जो भी यहाँ संगीत के शिक्षक या शिक्षिका हैं, मैं उनका अभिनंदन करना चाहता हूँ, मैं उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इस तरह का कार्यक्रम यहाँ बच्चों से प्रस्तुत करवाया, वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मेरी निगाह में। दूसरी चीज़, जिस तरह बच्चों ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की, जिस तरह विज्ञान कविता उन्होंने सुनाई, वो अपने आप में बिल्कुल निश्चित रूप से बहुत ही काबिले तारीफ है कि छोटे छोटे बच्चे, 12 साल 13 साल के बच्चे जिस तरह का प्रस्तुतिकरण दे रहे हैं, निश्चित रूप से इसमें हमारे शिक्षकों की और शिक्षिकाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। निश्चित रूप से हमारे प्रबंधक जी, हमारे प्राचार्य जी इस ऐसे शिक्षकों को महत्व देंगे और अपने विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा प्रगति की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, ये मैं कामना करता हूँ। मैं 2 शब्द इस स्कूल के बारे में कहना चाहता हूँ। मैं पहली बार इस स्कूल में आया डॉक्टर विनोद शुक्ल जी के आदेश से। मैं इनके आदेश का कभी उल्लंघन नहीं कर पाता, और जिस तरह ये मुझे कह देते हैं कि आपको ये करना है, और हमारे बड़े भाई के रूप में है, जो भी आदेश इनका होता है मैं उसका उल्लंघन नहीं कर पाता, मना नहीं कर पाता। आज उन्होंने कहा हमसे कल शाम को कि जरा आइंस्टीन पब्लिक स्कूल को देखिए, तो मैंने इनसे कहा कि सर क्या ये वही आइंस्टीन है जो लालगंज में है? तो इन्होंने कहा हाँ वही है, उसी की एक शहर में शाखा खुल गई है, जरा आप उसको देखिए। हमने कहा सर वो तो बड़ा चर्चा में रहता है और बड़े अच्छे बच्चे निकलते हैं, उसकी बड़ी तारीफ होती है। तो कहे इसको भी देखिए, ये भी काबिले तारीफ है। और निश्चित रूप से यहाँ आकर मुझे आपकी व्यवस्था और प्रबंधक जी का ये इंफ्रास्ट्रक्चर और जो यहाँ के शिक्षिकाओं का और शिक्षकों का तौर तरीका या कार्यक्रम कराने का जो मैंने तरीका देखा, निश्चित रूप से उसकी जितनी प्रशंसा की जाए। इन्हीं शब्दों के साथ अपने बच्चों को, प्यारे बच्चों को शुभाशीष देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ कि वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अपने अंदर विकास करें, मानवतावादी सोच रखें, पर्यावरण को बचाने का प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद। इस विद्यालय को ये ऊंचाई पर ले जाने के लिए हमारे विद्यालय के प्रबंधन तंत्र के प्रबंधक जी उपस्थित हैं। आपसे आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आए। इसीलिए लोग अपने विद्यालय का नाम अपने पूर्वज के नाम पर, अन्य लोगों के नाम पर रखते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसलिए
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा आइंस्टीन बना सकें, इसलिए इस विद्यालय की परिकल्पना आइंस्टीन के नाम पर की गई है। और मैं हृदय से आभार व्यक्त करूँगा गुरु जी का कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर ये बाल विकास विज्ञान कांग्रेस करने की। और मैं वादा करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भविष्य में जब कभी भी इस प्रकार की कोई भी कार्यक्रम की आवश्यकता होगी तो हमारा विद्यालय परिवार, मैं स्वयं अपने पूर्ण आपका साथ दूंगा। आप जब चाहें हमारे विद्यालय का इस्तेमाल प्रबंधक महोदय ने बताया था विस्तार विज्ञान के बारे में। तो एक बात बड़ी साफ है, स्पष्ट है, what I want to tell कि we all should have the curiosity। हम लोगों के अंदर एक जो जिज्ञासा है, यह हमें वैज्ञानिक बनाती है। We all have the curiosity, and for the curiosity, the important thing what I can say is that we should be the focus। We should be always living at present कि हम जहाँ हैं वहाँ उसके बारे में सोचें, उसके बारे में चिंतन करें, मनन करें। तो ये जो चिंतन करना, मनन करना है किसी पर्टिकुलर थिंग के बारे में, उसी जगह रहना, प्रेजेंट रहना, ये हमें वैज्ञानिकता की तरफ ले जाता है। संभवतः न्यूटन के साथ भी वही रहा होगा कि वो बैठा होगा, एक सेब ऊपर से गिरा होगा, फिर उसने सोचा होगा, क्योंकि वो प्रेजेंट था, वहाँ के सेब गिर रहा, तो सेब को भी समझ रहा। तो हम जहाँ रहे, प्रेजेंट रहे, हमारा जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं वो उस समय सभी काम करें। अगर हम यहाँ बैठे हैं तो हम कि भाई हमारी ज़रूरत कौन बैठा है, क्या कर रहा है, कैसे हो रहा है, इस सब पे हम लोगों का फोकस हो। तो जब हम इन सब इन बातों पर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर जो क्यूरियोसिटी वो जागृत होती है चीज़ों को समझने की, एक लॉजिक की तरफ हम बढ़ते हैं। तो देन वी आर जस्ट वर्किंग ऑन द साइंस। तो उस समय हम साइंस पे काम कर रहे होते हैं। तो एक दो बात मैं बच्चों को संदेश देना चाहूँगा कि अपने अंदर एक क्यूरियोसिटी और एक प्रेजेंट रहना। जहाँ बैठे हैं बेटा, जहाँ बैठे हैं, पीछे बच्चे से सभी बात कर रहे हैं तो वो लोग ध्यान से सुने। जहाँ भी हम बैठे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं वो प्रेजेंट रहे हैं। हमारा जो सारी जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं सब उसी के लिए काम करते हैं। सबसे पहली जरूरत ये होती है if we are going to be a scientist and we are working on the science, so it is the first priority that we should be focused where we are standing, where we are walking, what we are talking and what we are doing। तो इसको देखें, चाहे ये बात आर्किमिडीज के साथ रही हो कि वो पानी में कूदा हो और पानी ऊपर उछला हो और फिर उसने उनका नियम दिया हो, है ना, चाहे न्यूटन के साथ रही हो, चाहे आइंस्टाइन के साथ रही हो। तो आप किसी भी साइंटिस्ट का आप अगर उसको देखेंगे, उसकी आइडियोलॉजी देखेंगे तो यही रहा कि वो प्रेजेंट रह करके उसके बारे में सोचो, चीज़ों के बारे में सोचना और समझना। ये चीज़ हमें वैज्ञानिकता की तरफ ले जाती है। एंड द अनदर थिंग दैट वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस टुडे एंड द स्टूडेंट्स आर मेकिंग द प्रोजेक्ट्स, जो आज इकोसिस्टम का हमारा ये टॉपिक है, परितंत्र का बड़ा प्रासंगिक है। क्योंकि अगर इस इकोसिस्टम को हमने नहीं समझा तो मैं समझता हूँ कि हम इस नेचर को, खुद को, ह्यूमैनिटी को खो देंगे, बहुत जल्दी खो देंगे। दैट इज जस्ट लाइक ए पार्ट ऑफ ए इंजन, or you can just imagine that it is a chain if the bicycle is going on and the chain is breaking and it's not possible to run the bicycle। तो जैसे साइकिल की एक चैन टूट जाए, इस इंजन का एक पुर्जा खराब हो जाए, वो इंजन नहीं चल सकता। तो ऐसी जो प्रकृति है, ये जो नेचर है, इसकी अगर थोड़ी सी डैमेज हो जाती है तो ये नहीं चल पाता। कोविड सर ने बताया था, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल था इसका, हम लोग सोचे तो। एंड वी ऑल इंडियंस शुड हैव द प्राइड दैट ये हमारे जो एंसेस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने इस इकोसिस्टम को समझा, इसमें इतना काम किया कि द कम्युनिटी वर वर्किंग ऑन द एलोपैथी, होम्योपैथी, वी वर वर्किंग ऑन द नेचुरोपैथी एंड द आयुर्वेद। साइंस जो है वो लाभदायक है कि हानिकारक है, आप पहले यहाँ पर समझो कि आप जो कह रहे हो ना कि हमने सबको नष्ट किया, जैसे ही हमने उसको बढ़ाया। साइंस नहीं, मैं साइंस का मतलब जितना भी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, जो कुछ भी हो, साइंस की देन।
आज सर आई है हमारे 4 नंबर से हमारा परिणाम हमारा निष्कर्ष सर्वेक्षण होता है। सर हमने अपना सर्वेक्षण 2 चरण में किया। पहले चरण में हमने 120 घरों में सर्वे किया। हमने सैंपल बांटने से पहले हमने ममरी के लाभ के बारे में पूछते हुए सर्वे किया, और दूसरे चरण में हमने सैंपल बांटने के बाद हमने हमारे सैंपल से कितने लोग संतुष्ट हैं उसके बारे में सर्वे किया। पहले चरण में हमने